हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम फिर से अपनी इस कड़ी को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। आज का जो क्लासेस है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, हमने पिछली क्लासों में देखा कि अम्ल किसे कहते हैं, फिर अम्ल के बारे में हमने जाना कि अम्ल होते क्या हैं। आपने बताया अम्ल जो होते हैं वह स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर हमने ये भी बताया कि अम्ल आखिर स्वाद में जब खट्टे होते हैं तो हम हर चीज को तो क्या चख तो नहीं सकते हैं, इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि जो स्वाद में खट्टे हैं वो अम्ल ही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा था पिछले क्लास में कि बीच से ही कुछ वीडियो कट हो गए थे, तो वहां पे हमने आर्हीनियस के बारे में बताया था। आर्हीनियस, तो आर्हीनियस जो थे इन्होंने कहा कि यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होती है, बात सही है, इसमें नो डाउट की गलत है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो गलत है। लेकिन क्या हम हर चीज को चख सकते हैं क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, हम चख नहीं सकते हैं, हर चीज को कैसे चख सकते हैं? तो फिर इन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि अगर किसी विलयन को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे यानी जलीय विलयन में डालेंगे तो हम देखते हैं कि क्या वह H प्लस दे रहा है या नहीं। अगर H प्लस दे रहा है तो वह क्या है? अम्ल है। यही बात किसने कहा था? तो आर्हीनियस ने कहा था। किसने कहा था? आर्हीनियस ने कहा था। शायद पिछले क्लासों में यहीं से वीडियो क्या हुआ था, कट हो गया था, जो कि हम यहाँ से फिर से लिए हुए हैं। अगर हम बोले कि आर्हीनियस ने अम्ल को परिभाषित किया, ठीक है, यानी ये पीछे क्लास का है, आज का नहीं है, पीछे क्लास का है। ऐसा विलयन जिसे पानी में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। हमने देखा था HCl। HCl एक प्रकार का अम्ल है। कैसे अम्ल है कि जब हम HCl को जलीय विलयन में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डाले थे तो H प्लस दिया। जब H प्लस दिया ना, उसे ही हम बोले हाइड्रोजन आयन। फिर उसके बाद से दूसरा जो उदाहरण हम लिए थे वह उदाहरण क्या था? H2SO4। H2SO4 को जब हमने जलीय विलयन में डाला तो हमने देखा ये भी H प्लस दे रहा है, इसलिए ये हाइड्रोजन आयन है। और हाइड्रोजन आयन को ही आर्हीनियस ने कहा था यह एक प्रकार का अम्ल है। एक प्रकार का क्या है? अम्ल है, एसिड है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, अगर हम देखेंगे तो अब हम यहीं से शुरू करते हैं, यानी पीछे क्लासों को जोड़ लेंगे खुद से। तो हमने लिखा था कि अगर HCl को ले लें, HCl, ठीक है, अगर हम HCl को लिए, HCl एक प्रकार का अम्ल है। कॉपी में लिखेंगे HCl एक प्रकार का अम्ल है। क्या है? अम्ल, एक प्रकार का अम्ल है। ठीक है, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऐसे लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नोट्स में ऐसे लिखेंगे। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आप हमें बताएं HCl एक अम्ल है, कैसे अम्ल है, तो आप कहिएगा कि सर देखिए, हमने देखा जब हम HCl को एक्वस सॉल्यूशन में डाला, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्वस सॉल्यूशन। हमने एक्वस सॉल्यूशन जब हमने रासायनिक
अभिक्रिया में हमने जब भौतिक संकेतन के बारे में पढ़ा तो एक्यू को जब हमने देखा था तो हमने बोला था ये एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा है? एक्वस सॉल्यूशन है। जब हम HCl को जलीय विलयन में डालेंगे, हमने क्या देखा कि H प्लस और Cl माइनस में क्या हुआ? टूटकर बाहर निकला। तो यहाँ पे जो ये H प्लस आ रहा है ना, इसलिए इसको हमने नाम दिया था हाइड्रोजन आयन। क्या नाम दिए थे? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन होने की वजह से हमने बोला यह एक प्रकार का अम्ल है। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि H2SO4, तो H2SO4 को पहले लिखेंगे। तो नोट्स में दूसरा जो पॉइंट होगा, सब कोई नोट्स करें। दूसरा पॉइंट में सब कोई लिखेगा कि H2SO4, ठीक है, एक प्रकार का अम्ल है। एक प्रकार का अम्ल है। एक प्रकार का अम्ल है जिसका नाम क्या होगा? सब लोग बोले क्या होना चाहिए? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है जी, सल्फ्यूरिक अम्ल है। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो बोले यस सर। ठीक है, आगे की तरफ इसको देख लेते हैं कैसे हो रहा है। अगर हम ये पॉइंट बना लें, अगर हम ले लें यहाँ पे H2SO4 को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे, किस में डालेंगे? एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन। ठीक है, लिख देते हैं जलीय विलयन। क्या लिखेंगे? जलीय विलयन। ठीक है जी, लिख देते हैं जलीय विलयन। जलीय विलयन। जब हम H2SO4 को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वह H प्लस और Cl SO4, यहाँ पे देखे ना H प्लस में टूटा, प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा। तो यहाँ पे ये जो 2 आ रहा है ना, यहाँ पे जो ये हम 2 लिखें तो यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन 1 है, जितना हाइड्रोजन था उतना ही टूटा, इसलिए ये प्रबल अम्ल है। लेकिन अभी तो हम बस प्रबल अम्ल की बात नहीं ना कर रहे हैं, हम तो इस पे बात कर रहे हैं कि क्या यह अम्ल है या नहीं। तो अम्ल होने के लिए शर्त क्या रखा गया? किसने रखा? तो आर्हेनियस ने एक शर्त रखा कि अगर किसी विलयन को जलीय विलयन में हम डालते हैं तो उसमें से अगर हाइड्रोजन आयन टूट कर बाहर निकल जाए, उसे हमने नाम दिया अम्ल बोला। यहाँ पे देखें कि क्या ये HCl जो है एक प्रकार का अम्ल है या नहीं। तो आप बोलेंगे कि है। क्यों है? क्योंकि ये HCl जो है एक्वस सॉल्यूशन में हमने डाला, ये H प्लस टूट गया। H2SO4 को हमने देखा कि जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में डाला, यानी पानी इस बीकर के अंदर हम डालेंगे तो क्या हुआ? ये H प्लस टूट गया। जैसे H प्लस टूटा तो इसका नाम दिया गया, क्या दिया गया? तो आप बोलेंगे कि यह एक प्रकार का अम्ल है। बताओ दोस्तों, ये समझ में आया? तो आर्हेनियस के जो सिद्धांत हमने लिखवाया था उस क्लास के बाद ये दोनों पॉइंट लिखना होगा। ठीक है जी, अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला टॉपिक जो डालेंगे, अच्छा अभी और इसमें लिख ले, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगला पॉइंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को, अम्ल जो है अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या बना देगा? ट्रिक से समझा देंगे, ट्रिक। अम्ल नीले लिटमस पेपर को
नीले लिटमस पेपर को क्या बना देते हैं? तो आप बोलेंगे लाल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? लाल बना देते हैं। तो अम्ल के बारे में हमने बहुत कुछ बातें जान गया ना। बना देते हैं, ठीक है जी। बना देते हैं, ठीक है। अगर और पॉइंट लिखें, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को क्या बना देंगे? लाल बना देंगे, ठीक है। अब लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर एक शब्द है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिटमस पेपर। अगर हम बोलेंगे कि आखिर लिटमस पेपर है क्या, तो अगला पॉइंट में लिखेंगे लिटमस पेपर, ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है, ठीक है जी। लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है जी? लाइकेन का बना होता है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं अम्ल के बारे में? अब जो हमारा टॉपिक जो है वह किस में चल रहा है? अम्ल का ही चल रहा है, ठीक है। और लाइकेन जो है, ये लास्ट पॉइंट लिख लें, लाइकेन जो है, लाइकेन किससे बनेगा? शैवाल और कवक से बनता है। शैवाल व कवक से मिलकर बनता है। शैवाल व कवक से मिलकर बनता है। शैवाल व कवक से मिलकर बनता है, ठीक है। अब ना हम देखेंगे कि अम्ल जो है, अम्ल के बारे में और जान गए। हमने जाना अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को क्या बना देते हैं? लाल बना देते हैं, ठीक है जी। लिटमस पेपर, अब यहाँ पे एक शब्द है ना लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर किसका बना होता है? लाइकेन का बना होता है। लाइकेन क्या किससे मिलकर के बना होता है? शैवाल और कवक से मिलकर के बना होता है। और शैवाल और कवक जो है ये जो है ये ब्रायोफाइटा में आते हैं। ये हम देखते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ और बहुत सारे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे ये चीजें पाई जाती है, शैवाल और कवक। ये बायोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। शैवाल और कवक से क्या बनता है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अम्ल क्या कर देता है? उसको लाल कर देता है। तो अम्ल के बारे में हमने बहुत सारी जाना। अगर हम बोले कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो पीएच एक, अब पीएच शब्द आ गया, ठीक है। तो पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब पीएच स्केल है जो बताएगा कि यह अम्ल है, क्षार है या लवण है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यानी अम्ल जो है, अम्ल का पीएच मान क्या होगा? 7 से, पीएच मान 7 से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा, ठीक है। अब ये पीएच मान क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, पीएच क्या होता है, ठीक है। बस इतना जान ले कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल। और कल जब हम आएंगे तो फिर हम यहीं से शुरू करेंगे, यानी पीएच स्केल से। पीएच स्केल से जानेंगे और कुछ जानेंगे कि आखिर अम्ल के परिभाषित करेंगे कि अम्ल के उदाहरण क्या क्या है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस वंडरफुल गुड टाइम। जय हिंद दोस्तों।